Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to PhysioCare. So today's topic is neck pain या गर्दन का दर्द। आजकल गर्दन का दर्द बहुत ज़्यादा कॉमन है और इसकी सबसे बड़ी वजह मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल है और मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते वक्त पुअर पोस्चर जो है वो अपनाया जाता है, यानी कि सर जो है वो बहुत ज़्यादा झुका के इस्तेमाल किया जाता है। इसके नतीजे में ये होता है कि आपकी नेक के ऊपर, गर्दन के ऊपर आपके हेड का जो है वो ज़्यादा वेट पड़ रहा होता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि अगर आप अपना स्ट्रेट हेड रखें तो तकरीबन 12 पाउंड जो हैं वो आपके हेड की फ़ोर्स जो है वो बनती है नेक के ऊपर। जबकि अगर आप इसको 15 डिग्रीज़ नीचे की तरफ लेके आएँ या फिर 30 डिग्री या इस तरीके से अगर आप एंगल ज़्यादा करें तो जो वेट है आपके हेड का या फोर्स का जो कि आपकी नेक या गर्दन बर्दाश्त कर रही होती है वो ज़्यादा हो जाता है, बढ़ता जाता है। इसी वजह से आपका पोस्चर ही ख़राब हो जाता है। इस पोस्चर को हम कहते हैं फॉरवर्ड हेड पोस्चर, यानी कि आपका सर आगे की तरफ हो जाता है। इसको पोस्चर को, करेक्ट पोस्चर को देखने के लिए आप एक दीवार के साथ अगर खड़े हो जाएं, आपके हिप्स, फीट और आपका हेड जो है वो वॉल के साथ अटैच होना चाहिए, लगना चाहिए। ख़वातीन जो है वो जूड़ा वगैरह जो करती हैं अमूमन, तो वो अपना जूड़ा खोल के तो फिर आप अपना करेक्ट पोस्चर चेक कर सकती हैं। और अगर आपका हेड टच नहीं हो रहा वॉल के साथ तो इट मीन्स कि आप फॉरवर्ड हेड पोस्चर अपना चुके हुए हैं और अब आपका वो बन गया है और अब आपने इसको मिनिमाइज़ करना है, ये करेक्ट करना है। तो अब आते हैं हम एक्सरसाइजेस की तरफ। तो नेक की पेन को क्योर करने के लिए या करेक्ट पोस्चर को करने के लिए या अपने नेक की मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए आपने सबसे पहले ये एक्सरसाइज करनी है कि आपने अपना हेड जो है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लेके जाना है। 10 टाइम्स आप ये एक्सरसाइज करेंगे, स्लोली आप प्रोग्रेस करेंगे और तकरीबन इसको 15 टाइम्स पे लेके जाएंगे और ये एक्सरसाइज आपने स्लोली ही परफॉर्म करनी है। उसके बाद आपने अपने फ़ोरहेड पे या माथे पे अपना हैंड रखना है और अपने हैंड से अपने हेड को पुश बैक करना है, पीछे की तरफ को लेके जाना है और अपने हेड से आपने कोशिश करनी है कि आप अपना हेड आगे की तरफ मूव करें और हैंड से आपने रेजिस्टेंस देनी है। तो ये आपकी बैक नेक के मसल्स की जो है वो स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी। इसी तरीके से आपने बैक के ऊपर अपने हैंड रखना है और हैंड से अपने हेड को आगे की तरफ मूव करने की कोशिश करनी है और अपने हेड को हैंड के ऊपर पुश करना है। उसके बाद आपने टॉवल की मदद से नेक एक्सटेंशन करनी है, यानी कि हेड को जब आप पीछे की तरफ लेके जाएंगे तो इट मीन्स आप अपनी नेक को एक्सटेंड कर रहे हैं, एक्सटेंशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये करने के लिए आपने एक टॉवल को नेक के सराउंड में लपेट लेना है और उसके बाद आपने टॉवल को अपने हैंड से ग्रिप करके आगे की तरफ पुल करना है, जबकि अपने हेड को और नेक को आपने बैकवर्ड पुश करना है। तो इस तरीके से आप ये एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे। इसका भी आप एक सेट करेंगे। उसके बाद जी आपने मिडिल स्केलीन स्ट्रेच करना है। स्केलीन एक मसल का नाम है हमारे और इसको स्ट्रेच करने के लिए आप अपना हेड जो है वो साइड पे स्ट्रेच करेंगे, साइड की तरफ लेके जाएंगे, यानी कि हेड को स्ट्रेट रखते हुए सामने की तरफ आपने देखना है और उसके बाद अपने हैंड की मदद से हेड को सपोर्ट करते हुए आपने स्लोली एक साइड पे ले आना है और 5 सेकेंड्स का होल्ड करके फिर आपने ऑपोजिट साइड पे ये काम करना है और दोनों तरफ की आपने ऐसे स्केलीन की स्ट्रेचिंग कर लेनी है। उसके बाद आपने SCM की स्ट्रेचिंग करनी है, यानी कि स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड, ये भी एक मसल का नाम है और आपने इसको स्ट्रेच करने के लिए आपने साइड पे तो करना है लेकिन आपने अपने हेड को थोड़ा सा एक एंगल दे के फिर आपने ऊपर की तरफ मूव करना है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं जो कि आपको स्केलीन की स्ट्रेचिंग दिखाई थी। उसमें जस्ट आपने सिंपल सामने देखते हुए एक साइड पर स्ट्रेचिंग करनी है, वाइल आपने SCM की जब स्ट्रेचिंग करनी है तो आपने साइड पर लेके जाना है लेकिन आपने अपनी चिन को थोड़ा सा ऑपोजिट साइड पर रखना है एक एंगल के ऊपर। तो इस तरीके से आप इसकी भी तकरीबन आप 10 रेपिटेशंस करेंगे, यानी कि एक सेट परफॉर्म करेंगे। एलिवेटर स्कैपुली की स्ट्रेचिंग करने के लिए आप इस तरीके से बैठ के अपने हैंड से सपोर्ट देते हुए हेड को तो आप नीचे की तरफ लेके आएंगे और इसको इस तरीके से हम लिवेटर स्कैपुली, हमारा एक मसल है, उसकी हम स्ट्रेचिंग करेंगे और इसकी भी हम तकरीबन एक सेट यानी कि 10 टाइम्स हम इसको परफॉर्म करेंगे। उसके बाद आपने अपने शोल्डर को जो है वो 360 एंगल पे रोटेट करना है, यानी कि अपने दोनों कंधों को ऊपर की तरफ मूव करना है, ऊपर की तरफ मूव करते हुए फिर पीछे की जानिब लेके आना है और इस तरीके से गोल गोल घुमाना है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। तो इस तरीके से आपके जो बड़ा मसल है वो वो शोल्डर जॉइंट और नेक के साथ अटैच हुआ होता है, तो इस तरीके से वो रिलीज़ होगा, उसकी एक्सटेंशन आप उसको मूव करवा सकते हैं। उसके बाद आपने अपनी गर्दन को, पूरी नेक को आपने 360 एंगल पे रोटेट करना है, यानी कि हेड को पहले नीचे की जानिब, फिर दाएं जानिब, फिर बैक साइड पे पिछली जानिब और फिर दाएं जानिब बाएं जानिब लाते हुए पूरा इस तरीके से घुमाना है तकरीबन 10 टाइम्स।
सबसे लास्ट में आपको बताती चलूँ कि आपने अपनी नेक को मूव करने के लिए, मोबाइल रखने के लिए आपने आगे पीछे दाएं जानिब, बाएं जानिब और साइड पे मूव करना है, यानी कि सलाम फेरते हुए जो हम एक पोजीशन अपनाते हैं, एक पूरी हेड टर्न करते हैं, पहले राइट साइड पे और फिर लेफ़्ट साइड पे, इस तरीके से, और एक फिर सामने की जानिब देखते हुए आपने अपने हेड को पहले राइट साइड पे और फिर लेफ़्ट साइड पे 10-10 टाइम्स या एक सेट परफॉर्म करना है। होप आज की वीडियो आपको पसंद आएगी और आप ज़रूर, क्योंकि मोबाइल तो सब ही यूज़ करते हैं, तो ज़रूर आप ये वाली एक्सरसाइजेस ट्राई करें और घर में रेगुलरली करते भी रहें। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी और आपको अफाका भी होगा इंशाल्लाह। तो डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड टर्न द बेल आइकॉन ऑन, और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।